अर्जुन एक प्रसिद्ध प्राइवेट डिटेक्टिव था जो कई बड़े बड़े रहस्यों को सुलझा चुका था। उसकी काबिलियत का लोहा हर कोई मानता था। उसके हर बार नए और अनोखे मामलों को सुलझाना पसंद था, मगर इस बार का मामला कुछ अलग और बेहद रहस्यमय था। एक पुरानी और धुंधली घड़ी की दुकान के बारे में खबरें आने लगी थी, जहां जाने वाले लोग कभी कभी गायब हो जाते थे। यह दुकान शहर के सबसे पुराने हिस्से में स्थित था, जिसका नाम काला समय था। अर्जुन को इस रहस्य की गहराई तक जाना था और उन लोगों को ढूंढना था जो दुकान के अंदर कहीं खो गए थे। शहर में कई अफवाहें उड़ रही थी। काला समय दुकान का मालिक एक रहस्यमयी व्यक्ति था। वह घड़ियां तो बेचता था, मगर उसकी घड़ियां साधारण नहीं थी। कुछ ग्राहकों ने बताया कि उन्होंने घड़ी पहनी और अचानक वे समय की किसी और धारा में चले गए। कुछ ने यह भी कहा कि वे कहीं दूर किसी जगह पर पहुंच गए थे जहां सब कुछ बदल चुका था, लेकिन उनमें से कुछ लोग वापस नहीं लौट पाए। यह मामला अर्जुन के पास तब आया जब एक महिला जिसका नाम नीलिमा था उसके दफ्तर में आई। उसके पति राहुल पिछले महीने घड़ी की दुकान से एक बड़ी घड़ी खरीदने आए थे और तब वे वापस नहीं लौटे थे। नीलिमा ने अर्जुन से आंसू भरी आंखों से विनती की, मेरे पति को खोजने में मेरी मदद करें। मुझे पूरा यकीन है कि वह उस दुकान में फंस गए हैं। अर्जुन ने मामला स्वीकार किया और दुकान की ओर जाने का फैसला किया। काला समय घड़ी की दुकान शहर के पुराने हिस्से में एक सकरी और अंधेरी गली में स्थित थी। दुकान के बाहर एक पुराना साइड बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, समय यहाँ ठहरता नहीं। अर्जुन को यह वाक्य कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अंदर चला गया। दुकान के अंदर कदम रखते ही अर्जुन ने महसूस किया कि वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। दीवारों पर पुरानी और अनोखी घड़ियां लटकी थी, जिनमें से कुछ बहुत प्राचीन लग रही थी। हर घड़ी से अलग अलग समय का एहसास हो रहा था। कुछ घड़ियां तो तेजी से चल रही थी, तो कुछ इतनी धीमी थी कि उनकी सुइयां मुश्किल से हिल रही थी। दुकान के काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे एक घड़ी चाहिए। बूढ़ा दुकानदार मुस्कुराते हुए बोला, यहाँ की हर घड़ी अनोखी है, लेकिन ध्यान रहे ये घड़ियां सिर्फ समय बताने के लिए नहीं है। ये आपको समय में कहीं और ले जा सकती है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अर्जुन जानता था कि यह उसी का इशारा था जिसका वह पता लगाने आया था। उसने बिना डरे कहा, मैं तैयार हूँ। दुकानदार ने एक पुरानी दिखने वाली घड़ी निकाली और अर्जुन की कलाई पर बांध दी। घड़ी पहनते ही अर्जुन को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे समय उसके चारों ओर धीमा हो रहा हो। अचानक उसे लगा कि वह दुकान में अकेला नहीं है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। अर्जुन ने देखा कि वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया है। वहां का समय अनिश्चित था। कभी कभी दिन और रात आपस में मिलते थे और कभी कभी समय इतनी तेजी से गुजरता था कि कुछ समझ नहीं आता। अर्जुन ने महसूस किया यह वही धारा थी जिसमें दुकानदार ने कई लोगों को फंसा दिया था। वह इस अनोखी दुनिया में घूमने लगा जहां उसे कई अजीब चीजें देखने को मिली। वह उन लोगों की तलाश करने लगा जो इस रहस्यमय धारा में फंसे हुए थे। समय की इस धारा में चलते हुए अर्जुन ने देखा कि वहां कुछ और लोग भी थे। वे सभी लोग खोए खोए से लग रहे थे। उनमें से कुछ लोग भ्रमित थे, जबकि कुछ लोगों ने समय की इस दुनिया को स्वीकार कर लिया था और उन्होंने खुद को इस धारा का हिस्सा बना लिया था। अर्जुन ने कुछ लोगों से बात की और उनसे उनके बारे में पूछा। राहुल नामक व्यक्ति जिसे अर्जुन ढूंढने आया था, वो भी उन फंसे हुए लोगों में से एक था। राहुल ने अर्जुन को बताया, मैं यहाँ एक घड़ी खरीदने आया था, लेकिन जैसे ही मैंने वह घड़ी पहनी मैं इस अजीब दुनिया में फंस गया। यहाँ समय की कोई निश्चितता नहीं है। कभी यह बहुत तेज हो जाता है तो कभी बहुत धीमा। कई लोग यहाँ समय के खेल में फंस गए हैं। अर्जुन ने राहुल और बाकी लोगों से कहा, मैं यहाँ आप सभी को वापस ले जाने आया हूँ। हमें इस समय की धारा से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अर्जुन ने जल्द ही समझ लिया कि इस समय की धारा से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता दुकानदार के पास ही है। वह वही व्यक्ति था जिसने यह सब किया था और उसे रोकने के लिए अर्जुन को उसकी कमजोरियों का पता लगाना था। अर्जुन ने सोचा कि
समय की धारा में फंसे लोगों के साथ मिलकर वह दुकानदार का सामना करेगा। उसने उन सभी लोगों को एकजुट किया और योजना बनाई। अर्जुन ने समझा कि दुकानदार ने समय की धाराओं का नियंत्रण अपनी घड़ियों के माध्यम से किया था। यदि वह उसकी मुख्य घड़ी तक पहुंच जाता तो इस समय की धारा का नियंत्रण अर्जुन के हाथ में आ सकता था। अर्जुन और फंसे हुए लोग दुकानदार की दुनिया में पहुंच गए। दुकानदार ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपनी चतुराई से उन्हें मात दे दी। अर्जुन ने दुकानदार की मुख्य घड़ी तक पहुंचकर उसे नष्ट कर दिया। जैसे ही घड़ी टूटी, समय की धारा स्थिर हो गई। सभी फंसे हुए लोग धीरे धीरे वापस अपनी वास्तविक दुनिया में लौटने लगे। दुकानदार ने हार मान ली और कहा, तुमने समय की धारा को नियंत्रित कर लिया, लेकिन समय को कोई भी हमेशा के लिए बंद नहीं रख सकता। मैं वापस आऊंगा। अर्जुन ने सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें उनके परिवारों के पास पहुंचाया। उसने पुलिस और मीडिया को इस रहस्यमय घटना के बारे में बताया। काला समय की दुकान बंद कर दी गई और दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अर्जुन को एहसास था कि समय का यह रहस्य यहीं समाप्त नहीं हुआ है। उसे संदेह था कि समय के साथ खेलने वाले लोग और भी होंगे और यह उसकी आखिरी लड़ाई नहीं थी। अर्जुन ने अपना काम खत्म किया, लेकिन उसके मन में एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ। क्या समय को सचमुच नियंत्रित किया जा सकता है या यह सिर्फ एक भ्रम था?